Yes, students, I already wrote here that we got the applications of 92,000 shares, and this the column I made for applied shares, and then it was allotted. We do have only 60,000 shares to allot them. Okay, so we have to pass the first entry, 92,000 into 3, and that I told you in the first period, that is 2,76,000. Now we have to pass the entry for transfer. Let's see how much excess we have. Let's see that. Share application account debited to share capital to share कुछ ना कहा हो तो दिस इज ऑलवेज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट. ध्यान से देखना, प्रो राटा के केस में उसने कहीं लाइन नहीं लिखी कि एक्सेस इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, बट प्रो राटा के केस में इट इज अ रूल. जब तक वो खुद कुछ भी नहीं कहता, वी विल जस्ट बी यूजिंग दैट एक्सेस टिल अलॉटमेंट ओनली. तो यहाँ पे मेरे पास कितना एक्सेस है, लेट मी टेल यू. 50,000 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस कैटेगरी का मेरे को 1.5 लाख मिला. राइट, 1.5 लाख मिला ना 50,000 इंटू 3. ऑरली देखिए, 20,000 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास आया 60,000. 1.5 लाख मेरे को मिल चुका है. मिलना कितना चाहिए था? 60,000. इस कैटेगरी का 90,000 एक्सेस मेरे पास, और इस कैटेगरी का 22,000 इंटू 3, 6,000 तो मेरा सीधा वापस जाना है क्योंकि इसको कोई शेयर ही नहीं मिला. इट मीन्स की रिफंड हर हालत में मेरा कितना होना है? दिस इज 20,000 शेयर्स. इज इट 20,000 और 2,000? हाउ मच ही इज सेंडिंग बैक? ओके, ठीक है, डन. ठीक है, इसका 6,000 ही वापस जाना है. ठीक, अब जरा देखिए, शेयर एप्लीकेशन जितना ऊपर क्रेडिट किया है उतना ही डेबिट करिए. अब देखना ये अमाउंट मैं कैसे आपको निकाल के बताऊंगी. हमारे पास देने को कितने शेयर्स हैं? 60,000. 60,000 को एप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई करिए. 60,000 into 3, that is 180. I am telling you for your reference how this amount is being calculated. 60,000 is the allotted share. Allotted को एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई करके you will be calculating 1,80,000. राइट, अब मेरे को जो एक्सेस है उसकी एडजस्टमेंट करनी है, और मेरे को कुछ पैसा क्या देना है वापस, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो वो कहता है जब जरूरत पड़ेगी तब मंगवाएंगे. फर्स्ट कॉल की तो एंट्री ही नहीं करनी, मैंने करनी ही एंट्रीज अलॉटमेंट तक है. चलिए जी देखते हैं अलॉटमेंट का कितना है मेरे पास. अलॉटमेंट ड्यू देखना जरा, 20,000 इंटू 3, 60,000, और मेरे पास कितना एक्सेस चल रहा है? 90,000. 90,000, और इस कैटेगरी में ड्यू ही कितना होना है अलॉटमेंट? सिर्फ 60,000. इट मीन की 60 का 60 मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूं. 30,000 अभी भी एक्सेस बच गया क्योंकि 90 था मेरे पास एक्सेस. कितना अलॉटमेंट ड्यू हुई? 60,000. 30,000 अभी भी मेरे पास है. 30,000 इसका एक्सेस और 6,000 इसका एक्सेस, 36,000 तब वो वापस कर. 2 excess are there. Excess always exists in case of your over subscription. Firstly, keep this thing in your mind, and then it exists on your pro rata allotment, and then it exists on rejection. When you are rejecting the fully applied shares, then you will find what? Excess. So hereby 6,000 excess, और यहाँ पे allotment के against adjust करने के बाद you are being left with 30,000 rupees. 30,000 plus 6. So you have the excess of 36,000. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, you can ask. Any doubt to anyone, you can ask. Now I have to proceed to allotment due. अगली एंट्री for your reference, allotment due 3 रुपए है. पहले ड्यू तो करो सारी, फिर मैं लास्ट वाली लाइन का मीनिंग बताती हूँ कि gave us certain information. अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. हाउ मेनी शेयर्स वी हैव टू गिव? 60,000. 60,000 को किससे? 3 से मल्टीप्लाई करना बेटे. दिस इज 180. दिस इज 1,80,000 भाई. ठीक है, 1,80,000. अब इस 1,80,000 में से शेयर अलॉटमेंट 60,000 आपको पहले से मिल चुका है. राइट, 60,000 हमें पहले से मिल चुका है. इट मींस कि हमें कितना मिलना चाहिए था? 1,20,000. इतना क्लियर है? लेकिन उसने एक लाइन लिखी है, हाउ मच आई रिसीव. एक लाइन लिखी, ₹84,000 ओनली रिसीव्ड. हमें मिला ही कितना? 84,000. जितना हमें मिला दैट आई विल पुट इनटू द बैंक अकाउंट. और नरेशन में कैसे उसने लिखा कि कितने शेयर्स पे नहीं मिला, वैसे मैं एंट्री करती 120 की, क्योंकि 180 मिलना चाहिए था. 60 पहले से एक्सेस एडजस्टेड है, मैं 120 की एंट्री करती. लेकिन उसने बोला मेरे को मिला ही अलॉटमेंट का कितना? 84,000 ओनली. मैं भी बताती हूँ कितना नहीं मिला. 2 शेयर अलॉटमेंट. बाकी कॉल्स इन एरियर में डाल सकते हैं.
बट ही स्किपिंग दैट अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूं तो आई कैन राइट हेयर कॉल्स इन एरिया डिफरेंस, ठीक है, आप लिख सकते हो। हमें मिला कितना 84,000, ठीक है, कॉल्स इन एरिया डेबिट होगा। अब ध्यान से देखो हाउ ही कैलकुलेटेड दिस नरेशन में जो नंबर ऑफ शेयर्स है, हमें मिलना चाहिए था कितना 120 में से कितना मिला 84,000, कितना कम मिला 36,000, हमें नहीं मिला 36,000। जब हमें नहीं मिला तो आपको नहीं लगता 3 रुपए पर शेयर क्या है अलॉटमेंट है। 12,000 शेयर होल्डर्स ने आपको क्या नहीं दिया, 12,000 शेयर होल्डर्स ने आपको क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी, दे मेड डिफॉल्ट। So he just divided this difference with 3. That's why he wrote the narration. We received allotment money except on 12,000 shares. 12,000 शेयर होल्डर्स ने मेरे को क्या नहीं दी, अलॉटमेंट मनी दी ही नहीं, ठीक है। नरेशन में लिखना है लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखना तो भी ठीक है, बट कर सकते हैं बिल्कुल। मैं कंप्लीट करती हूँ कॉल्स इन एरिया से फुल अमाउंट से। कॉल्स इन एरिया इज माय एसेट, अदर करंट एसेट 36,000, फिर आपका जो अलॉटमेंट है वो 120 से ही क्या होगा, करेक्ट, दोनों तरह से करेक्ट। समटाइम्स इन द क्वेश्चन स्पेसिफिकली ही आस्क द जर्नल एंट्रीज, 2 साल पेपर में ऐसा ही हो रहा है, बोर्ड के पेपर में दे आस्क द जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो बच्चों ने आमतौर पे ये टॉपिक स्किप किया होता है, वो नेट से ही एंट्री करना प्रेफर करते हैं, बट ही मे आस्क इन दैट वे यू शुड लर्न वेयर कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट्स आर टू बी ओपन। When you see page number 8.37 of this chapter, you find the table, and that table already I discussed with you, right? ये टेबल मैंने आपको पहले से ही सिखा दिया, ठीक। अब टेबल के साथ वाले क्वेश्चंस करते हैं। 19th, whereby he wrote comprehensive illustration. So that illustration I am going to solve for you with the table, right? Let's see. I will make the table here, ठीक है, then I will erase it and then I will pass the journal entry. Try to understand the table because this is the base of the chapter. अगर किसी को कोई डाउट है in between you can ask. Let's see. और इस टेबल का नाम रखते हैं बेटे एनालिसिस टेबल या एनालिटिकल टेबल, ठीक। यू कैन ऑल्सो गिव इट अ हेडिंग, क्योंकि आपको स्टैट्स में सिखाया होता है टेबल विदाउट नेम सीम्स टू बी इररेलेवेंट, सो वी ऑलवेज नेम दिस टेबल एनालिसिस और एनालिटिकल टेबल। पहले जो स्टोरी उसने बनाई है, लेट मी राइट इट एट द टॉप एंड देन वी विल प्रोसीड टू मेक द टेबल, राइट। चलिए बेटा जी, कंपनी ने इनवाइट किया, मतलब इशूड शेयर्स हैं, इशूड कैपिटल जो है वो 50, दिस इज 19th illustration, कॉम्प्रिहेंसिव illustration, इंपॉर्टेंट illustration। प्रो राटा का मैक्सिमम जो टॉपिक है उसने इस illustration में हमें समझा दिया, डिटेल्ड वर्जन ऑफ योर प्रो राटा। चलिए बेटा जी, आपने लोगों को 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ईच शेयर इज ऑफ 10 रुपीज, 3 ऑन एप्लीकेशन, इस तरह से सीक्वेंस चलता है मेरा, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, हाँ जी, सब्सक्राइब्ड, कैपिटल ओवर सब्सक्रिप्शन है, आपको एप्लीकेशन आई 1,10,000 शेयर्स की, आपके पास देने को शेयर्स कितने हैं 50,000, सो देयर इज एन ओवर सब्सक्रिप्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 शेयर्स, 60,000 आपको ज्यादा एप्लीकेशंस आई। कंपनी ने क्या डिसाइड किया, थोड़ा सा नैरो कॉलम बनाऊंगी ताकि सारे कॉलम एक ही विजन में आपको क्लियर हो। तो फर्स्ट कॉलम आई विल बी मेकिंग अप्लाइड, APP आप पूरा लिखोगे अप्लाइड शेयर्स। सेकेंड कॉलम, अब आपको नाम याद हो जाना चाहिए, अलॉटेड, राइट। हमने कैसे करा, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, 10,000 के जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कुछ नहीं दिया, निल। एक मिस्टर एक्स थे, मैंने साथ में एक्स लिख दिया, जिन्होंने अप्लाई किया था 20,000 के लिए, हमने उन्हें 50% दिया, मींस 10,000 दिए होंगे। एक मिस्टर वाई थे जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया, उनको हमने 10,000 दिए। टर्न द पेज, आगे भी कुछ लिखा है, टू अलॉट द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो राटा, अब बैलेंस निकालो पहले दोनों का,
अप्लाइड का आपको पता है टोटल आपने 1,10 बनाना है, अलॉटेड का आपको पता है आपने टोटल 50,000 बनाना है। यहाँ पे 10 + 20 30 बना, एंड देन अगेन 10 40, बाकी कितना बचा 70। 70 वालों को आपने 30,000 दिए होंगे, 7:3 का प्रपोर्शन। जिन्होंने 7 के लिए अप्लाई किया आपने उन्हें 3 शेयर ही दिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट प्रो राटा। इट मींस कि लास्ट वाला जो है 4th पॉइंट दैट आई कैलकुलेटेड ऑन माय ओन। यहां तक किसी को कुछ पूछना है यू कैन आस्क। फुल रिजेक्शन 50% allotment, full allotment, pro rata. Whatever he is saying, I just followed his instruction. I prepared my first and second column, right? अब चलते हैं आगे। 5th पॉइंट एक बार पढ़ लीजिए, बाकी सारा कुछ बोर्ड पे ही है। To utilize the excess application money in part payment of allotment and final call. एक्सेस मनी को कहता है अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे और फाइनल कॉल के अगेंस्ट भी एडजस्ट करेंगे। आप जर्नल एंट्रीज पास करो सिर्फ अलॉटमेंट तक। इफ टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव, मतलब सारा पैसा मिल गया अलॉटमेंट का, ठीक है, मैं अलॉटमेंट तक की टेबल बनाऊंगी। कॉल्स इन एडवांस की भी अमाउंट निकालनी है, देख लेते हैं। एक्सेस कहता, चलो जी, अगले कॉलम का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन मनी। मनी को मैं एम लिखती हूं, रिसीव, ठीक। पहले कॉलम को उठाओ और एप्लीकेशन मनी पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। दिस इज व्हाट 30,000, 3 रुपए है ना, 10 × 3 30, 20 × 3 60, फिर से 10 × 3 30, 70 × 3 110, सॉरी 210। तो इस साइड का, इस कॉलम का टोटल आपका आ जाएगा 3,30,000। पहली एंट्री सबको क्लियर हो जानी चाहिए 3,30,000 से आनी। पहली एंट्री क्या आनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, और मेरे को टेबल ने भी बता दिया ये अमाउंट है। आगे चलते हैं। अगले आपका कॉलम का नाम होता है, एंट्री में जो सीक्वेंस है, एप्लीकेशन मनी ड्यू। सेकंड कॉलम को उठाते जाओ और फिर से एप्लीकेशन मनी पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाओ। पहले का निल, देन 30,000, देन अगेन 30,000, देन इट इज 90,000। इस कॉलम का टोटल आपका 1.5 लाख आना भाई। इट मींस कि जब आप ड्यू की एंट्री करोगे और शेयर कैपिटल में अमाउंट डालोगे तो आपको 1,50,000 शेयर कैपिटल में अमाउंट डालनी है। ये कॉलम आपको शेयर कैपिटल की अमाउंट बताता है, शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी पर यूनिट। अब दोनों कॉलम्स का डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ कॉलम के डिफरेंस को हम एक्सेस कहते हैं भाई। तो अगला कॉलम आई एम मेकिंग ऑफ एक्सेस। पहले केस में सारे का सारा एक्सेस है और रिफंड भी है। 30,000 आपका हर केस में, हर हालत में रिफंड बनेगा, बिकॉज इनको आपने कोई शेयर ही नहीं दिया, ठीक। तो दिस इज एक्सेस। और मैं यहीं पे आपको सर्कल करके आर लिख के रखवाती हूँ। आर का मतलब है रिफंड। ये सारा पैसा रिफंड कर देना, मींस टू बैंक में डालना, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्सेस 30,000 एक्स का, वाई का रिफंड कोई नहीं है क्योंकि फुल अलॉटमेंट है। आगे प्रो राटा वाले का देखो, आपका एक्सेस है 1,20,000। 2,10 मिलना चाहिए था 90,000, दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला 1,20,000। तो ओवरऑल कुल मिला के मेरे पास एक्सेस हुआ 60 और 1 20, 180। देखते हैं ये कहां पे यूज होगा। अब आगे चलते हैं। अगला स्टेप मेरा, इसको मैंने आर वाले कॉलम को ऐसे नैरो बना दिया। अगला मेरा स्टेप क्या होता है, अलॉटमेंट ड्यू। दिस इज अलॉटमेंट ड्यू। सेकंड कॉलम को उठाओ और अलॉटमेंट पर शेयर से मल्टीप्लाई करते जाओ। करो जी, पहला निल, दूसरा 30,000 एक्स का, 30,000 वाई का, 90,000 हमारा प्रो राटा वाला। तो अलॉटमेंट ड्यू आपकी बनेगी 1.5 लाख। इट मींस कि जब आप अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करोगे तो आप 1.5 लाख से करोगे। एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, हम वहां तक पहुंच गए। अब एक्सेस एडजस्ट करवाओ, एक्सेस एडजस्टेड। यहां पे कोई एक्सेस था ही नहीं। यहां पे कितना एक्सेस है भाई, ये लिखा एक्सेस 30 का 30,000 एक्सेस एडजस्ट हो गया। 30,000 ये लेना था, 30,000 इस कॉलम का एक्सेस था, मैंने सारे का सारा एडजस्ट कर लिया। साथ में एक कॉलम बना लो अलॉटमेंट रिसीव्ड। पहले कॉलम में कुछ नहीं मिलना क्योंकि फुल रिजेक्शन थी, यहां पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारा एडजस्ट हो गया भाई। 30,000 मिलना चाहिए था आपको अलॉटमेंट का, 30 ही तो इस कैटेगरी का एक्सेस चल रहा था मिस्टर एक्स का, ठीक है। तो आपको एक्स कुछ भी नहीं देगा अलॉटमेंट के टाइम पे क्योंकि वो एप्लीकेशन के टाइम पे ही ज्यादा दे चुका है। आगे चलते हैं। इस कैटेगरी में फुल अलॉटमेंट थी, एक्सेस कुछ था ही नहीं, तो वाई हमें सारा पैसा देगा 30 का 30,000। अब इस कैटेगरी में देखिए जी, इस कैटेगरी में एक्सेस हमारा कितना है, अलॉटमेंट ड्यू कितनी है 90, एक्सेस कितना पड़ा 1,20,000, 90 तो एडजस्ट करोगे। तो इस कैटेगरी का भी आपको निल मिलेगा। मेरे को लगता है अलॉटमेंट रिसीव 30,000 होगी और एक्सेस एडजस्टेड आपका कितना होगा 1,20,000। यहां तक ही रुकते हैं।
और उसने बोला है आपने अलॉटमेंट तक ही जर्नल एंट्रीज करनी है। सो लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज। अब जरा और देखना, थोड़ा सा और एलेबोरेट मेरे को इसलिए करना है क्योंकि उसने बोला एक्सेस को कॉल के अगेंस्ट भी एडजस्ट करना। अब इस कैटेगरी का आपके पास एक्सेस कितना था प्रो राटा वाली का? 120। 90s में से अलॉटमेंट के अगेंस्ट आपने एडजस्ट कर लिया 30,000, अभी भी एक्सेस है। वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट करोगे? कॉल के अगेंस्ट। और कॉल इस कैटेगरी की कितनी होनी है? डेट 120। 30,000 को 4 से मल्टीप्लाई, जबकि कॉल्स की एंट्री नहीं पूछ रहा, मान लो पूछ ले इस क्वेश्चन को एलैबोरेट कर दे, तो आपका फर्स्ट कॉल कितने का है? 30,000 इंटू 4, 1,20,000 का। इसमें से 30,000 पहले से ही बचा होगा, ठीक है? तो 90,000 आप फर्स्ट कॉल रिसीव कर लोगे अगर वो पूछता। इट मींस कि इस कैटेगरी का वापस कुछ भी नहीं जाना, रिफंड की एंट्री सिर्फ 30,000 से आनी है, क्योंकि प्रो राटा में कुछ बच ही नहीं रहा। 90,000 तो 120 में से अलॉटमेंट के अगेंस्ट क्या कर लिया? एडजस्ट। लेट मी प्रोसीड फर्दर ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगला कॉलम हमारा होता है फर्स्ट कॉल ड्यू का, वो नहीं बनाएगा ये, पर आई एम मेकिंग। सेकंड कॉलम को उठाओ और फर्स्ट कॉल के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। 40,000, फिर से 40, 30, हाँ जी 4 से मल्टीप्लाई 120, डन। फर्स्ट कॉल की अगर कोई मेरे से एंट्री पूछे तो कितने से आएगी? 2 लाख से ड्यू की। अब अभी भी मेरे पास एक्सेस है तो इसके अगेंस्ट एक्सेस एडजस्टेड होगा। पहले केस में कोई एक्सेस नहीं, दूसरे केस में कोई एक्सेस नहीं, तीसरे में कोई एक्सेस नहीं, यहाँ पे एक्सेस बचा हुआ 30,000, क्योंकि इसका टोटल एक्सेस कितना था? 120। 90 अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ, 30,000 अभी भी पड़ा है। अब अगला कॉलम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट? फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। दिस इज रिसीव्ड। पहले केस में कुछ नहीं, ये 40 का 40 मिलेगा, ये भी 40 का 40 मिलेगा, और 120 मिलना था, 30,000 एक्सेस मैंने एडजस्ट कर लिया, तो यहां पे मिलेगा आपको 90 प्लस 80, 170 रुपीज मिलेंगे। 1,70,000 रुपीज you will get in case he will ask you to prepare the table till first call and pass the entries till first call, ठीक है? लेकिन उसने क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट कॉल हैज नॉट बीन येट कॉल्ड बाय द कंपनी, तो इसलिए वो सिर्फ अलॉटमेंट तक बनाता है। लेकिन क्योंकि आपको सेकंड एंट्री में कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट ढूंढनी है, तो यू शुड बी फेमिलियर हाउ द टेबल हैज प्रोसीडेड। नाउ एवरीथिंग इज बीइंग फेड इन माय माइंड। This table is in front of you. With the help of this table, I am just announcing the journal entries. पहली एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बोलो जी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन विद रुपीज 3,30,000 चेक फ्रॉम योर बुक, फाइन। सेकेंड एंट्री, आई एम रिपीटिंग, शेयर एप्लीकेशन, पहले अमाउंट बाद में बताती हूँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। 4 चीजें क्रेडिट होनी है, और 5वीं चीज और हो सकती थी अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे को फर्स्ट 2 कॉलम इरेज करके आपको एंट्री बता दूं, 3 कॉलम इरेज करके। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की और ड्यू की, लेट्स सी। दो आई स्पोक द एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, यस, टू शेयर अलॉटमेंट जो एक्सेस है, 2 कॉल्स इन एडवांस जो एक्सेस है, टू बैंक। बैंक बेटा जी एक ही चीज थी जो आर थी, रिफंड था, जो मैंने सर्कल करके रखा है, जस्ट राइट 30,000 इन फ्रंट ऑफ बैंक। कॉल्स इन एडवांस जो फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट एक्सेस था 30,000 है, वो भी 30,000 कॉल्स इन एडवांस लिख दो। अलॉटमेंट के अगेंस्ट 90,000 एडजस्ट हुआ, ये है एक्सेस। 90 हुआ कि 120 हुआ? 120 हुआ भाई अलॉटमेंट के अगेंस्ट। सी योर जर्नल एंट्री, अलॉटमेंट के अगेंस्ट 120 होगा। 30 आपका प्रोराटा क्या है, सॉरी 90 आपका प्रोराटा वाले केस में है और 30x के केस में है, तो अलॉटमेंट के सामने आप लिखिए 1,20,000। अलॉटमेंट में 150 नहीं होगा, शेयर कैपिटल में 150 होगा। सेकेंड एंट्री आई एम सीइंग, ठीक है जी 120, आप ड्यू की बोल रहे हो, ठीक है? ड्यू की ये वाली 1.5 लाख, मैं सेकेंड एंट्री कर रही हूँ। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा? ये अमाउंट 1,50,000। शेयर एप्लीकेशन में कितना है? 3,30,000। यू कैन चेक द ग्रैंड टोटल, 150 प्लस 120, 270, 270 प्लस 30, 3 लाख में 30,000 ऐड किया, 3,30,000। So this was an interesting entry, whereby you just have to see what is the excess.
We have access at 2 installments. One is at allotment and other is at your first call. अब who will tell me? अभी जो उसने बोली है allotment due की एंट्री यहां से बोलो. शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 1,50,000. 1,20,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो आपने रिसिप्ट की एंट्री सिर्फ 30,000 की डालनी है. दैट्स व्हाई ही रोट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 30,000, क्योंकि 1,20,000 तो पहले ही आ चुका है. ठीक है, दैट वी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एडवांस होता है ना, तो यहाँ पे एडवांस ही तो है. आप लॉजिकल होकर सोचो, वो बंदे जिनको मैंने प्रोपोर्शनल शेयर दिए हैं ऑलरेडी उनका पैसा मेरे पास है, मैं उनको वापस क्यों करूं? मैं बोलूंगी मैं अपने पास रखती हूँ, अलॉटमेंट भी तो आपसे मंगवानी है, मैं उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लूंगी. सो दिस इज द क्राइटेरिया द कंपनी इज फॉलोइंग. व्हेनेवर द कंपनी इज फॉलोइंग pro rata allotment, company will keep the excess with itself, and that excess the company will adjust against what allotment, and accordingly the entries are being passed. 20th illustration, once again a comprehensive illustration. Again, firstly I will make the table. So it depends upon his own subjectivity. बुक का जो ऑथर है अपनी सब्जेक्टिविटी माइंड में रखता है. किसी क्वेश्चन को वो टेबल से सॉल्व करता है, किसी को वो बिना टेबल के सॉल्व करता है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर विश. ठीक है, आपको कौन सा मेथड सही लगता है? अगर आपकी मेंटल कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है और आप टेबल बनाए भी ना कर सकते हैं, फॉलो दैट क्राइटेरिया. बोर्ड में ऐसे कुछ नहीं पूछना उसने सिर्फ जर्नल एंट्रीज के मार्क्स देने. ठीक है, पहली जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन आधे नंबर की है, क्योंकि वो सबकी ठीक होती है. सेकंड एंट्री कभी वो 1.5 नंबर की रखता है जहां पे एडजस्टमेंट है, और कभी वो 1 नंबर की रखता है. ठीक है, तो जितनी ज्यादा उसमें 2 वाली कंटेंट बढ़ जाएंगे उतनी उसकी वेटेज बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड एंट्री में एक्सेस वगैरह आता है और वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. So he will be giving you the marks. क्योंकि आपका बुक वाला अपनी मर्जी से कभी किसी को टेबल से सॉल्व करता है, कभी किसी को विदाउट टेबल सॉल्व करता है. So let's see what he is giving in this question, what story he has made. Issued capital he is giving, that is 60,000 shares. मींस कंपनी के पास बेचने को और पब्लिक को अलाउ करने के लिए शेयर्स है सिर्फ 60,000. अब की बार कंपनी ने फेस वैल्यू रखी है 10 रुपए और 2 रुपए प्रीमियम है. हाउ दिस मनी कंपनी इज गोइंग टू कलेक्ट? 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, और साथ में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम. दैट विल बी 3 + 2. बेटर टू राइट इट लाइक दैट वे. मींस 3 रुपए फेस वैल्यू के होंगे, 2 रुपए क्या है? प्रीमियम के हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट. बैलेंस 5 और 3 8, बैलेंस 4 रुपए होगा. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा, क्योंकि आपने टोटल 12 रुपए बनाना. ठीक है, so sometimes he never gives you the balance, and that balance you need to calculate. कई बच्चे क्या करेंगे कि they will be making the total 10, 5 for 3, they will write final call 2 रुपए. No, now your share is being issued at 12. तो आपने 12 में से ये 8 रुपए माइनस करके 4 रुपए क्या दिखाना है your balance amount, and which is your first and final call, whatever he is saying. चलिए जी, you got the application, subscribed capital. Once again the cases of over subscription. Subscribed capital is 82,000 shares. 22,000 ज्यादा एप्लीकेशन हमें आई, तो देखते हैं इस 22,000 के साथ उसने कैसे डील किया. लेट्स सी. हाँ, जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया था आपने उन्हें 20,000 शेयर दिए. ये कॉलम किसका है? अप्लाइड का. ये किसका है? अलॉटेड का. ठीक है, मींस प्रपोर्शन आपका रहा 3:2. जिन्होंने 3 के लिए अप्लाई किया आपने उन्हें 2 शेयर दिए. जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया आपने उन्हें 40,000 शेयर दिए. मींस आपका प्रपोर्शन 5:4 का रहा. जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 4 शेयर मिले. देन 2,000 शेयर्स को होल्डर्स को या एप्लीकेंट्स को कुछ भी हम लोगों ने अलॉट नहीं किया. मींस अगर मैं बात करूं रिफंड की, तो इसी केस में सिर्फ रिफंड होना, बाकी तो एक्सेस एडजस्ट हो जाना. रिफंड तो वी कैन इजीली कैलकुलेट. रिफंड होगा 6,000. देख लो, 2,000 into 3, रिफंड की एंट्री 6,000. और ये क्वेश्चन ऐसा बनाया है जहां पे वो अलॉटमेंट के ऊपर कितना मिलेगा वो सिर्फ उसकी कैलकुलेशन पूछ रहा है. मींस होल ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन, पर इसी क्वेश्चन को वो एलैबोरेट करके आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकता है. ठीक है, सो व्हाटएवर ही इज आस्किंग दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट. ध्यान से देखना क्वेश्चन और कैसे एलैबोरेट किया. रमेश एक शेयर होल्डर का नाम है. इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं हमें पेपर में. हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स एंड ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम विद द कैटेगरी ऑफ ए, बी और ये है सी. इस तरह से उसने नाम दिया और कहता रमेश इस कैटेगरी का है. अब पहले रमेश पे ही हम रुकेंगे. ये जो रमेश के शेयर्स दे रखे हैं ये अप्लाइड दे रखे हैं. अगर रमेश इस कैटेगरी का है तो आपको नहीं लगता आपको उसके अलॉटेड निकालने चाहिए? तभी तो देखेंगे कि उसका कितना एक्सेस है हमारे पास.
अब जब मैं इसके अलॉटेड निकालूंगी तो देखना मैं 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 900 करूँ। देख लो क्या क्यों किया मैंने इसे। मैंने ये प्रपोर्शन आपको साथ साथ बताया था। मैंने इसके अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड को मैंने ऊपर रखा, अप्लाइड से मैंने क्या किया डिवाइड, तो प्रपोर्शन यही था ना। 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 लिखने की क्या जरूरत है, 0 0 पहले से क्या कर लो, कैंसिल कर लो, तो 2/3 का ही प्रपोर्शन है अलॉटेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड, और साथ में इसके अप्लाइड के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इट मींस कि ही हैज बीन अलॉटेड विद 600। रमेश वो बंदा है जिसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने इसके ऊपर प्रो राटा लगाया। कंपनी ने रमेश को शेयर्स कितने अलॉट करे थे, सिर्फ 600। गेटिंग इट? अब हमसे क्या पूछा है, सुरेश का बाद में देखेंगे। रमेश फेल्ड टू पे अदर अलॉटमेंट मनी। अब रमेश की सारी कहानी आई विल बी मेकिंग इट हियर। रमेश ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और आपसे यही पूछा है कि अलॉटमेंट टोटल कंपनी को कितनी मिली। पहले ये देखते हैं कि रमेश ने कितना पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का। जैसे ही रमेश ने 900 के लिए अप्लाई किया, इसने ₹3 के हिसाब से आपको 2700 रुपया किसका दे दिया, एप्लीकेशन का। इसका एक्सेस मेरे पास होगा ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। रमेश ने आपको कितनी एप्लीकेशन मनी दी, 900 शेयर्स के लिए इस बंदे ने अप्लाई किया, ₹3 के हिसाब से इसने आपको 2700 दे दिया हुआ। देना कितना चाहिए था, एप्लीकेशन मनी ड्यू। इसको तो दिए ही आपने 600 शेयर है, मींस इसको देना चाहिए था 1800। इस बंदे का ऑलरेडी 900 रुपए मेरे पास क्या है, एक्सेस 900 रुपया ऑलरेडी। कहने को तो सीधा आप ये भी कह सकते हो कि 600 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मींस इसने 3000 अलॉटमेंट का नहीं दिया, बट वी आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये 900 रुपया तो उसी टाइम पे दे चुका हुआ है, एप्लीकेशन के टाइम पे आपको एक्सेस। So that's why it is very very important, whenever any of the shareholder makes the default, you are supposed to calculate excess money. जैसे ही किसी शेयर होल्डर ने किसी भी पेमेंट पे डिफॉल्ट किया, आपने उसका एक्सेस जरूर निकालना है। एंड हियर आई गो विद एक्सेस, दिस इज एक्सेस मनी। एक्सेस मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एक्सेस मनी रिसीव्ड। अभी भी रमेश की कहानी खत्म नहीं हुई बेटा जी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू see what was the amount of allotment which Ramesh was supposed to pay. आगे चलते हैं और allotment money due. Allotment due on how many shares? On 600 shares. और क्योंकि allotment के साथ प्रीमियम है, आप सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर लो। हमें allotment मिलनी चाहिए थी रमेश के शेयर्स के ऊपर कितनी, बोलो जी, 3000। 600 into 5, 3000। एक्सेस एडजस्ट करो। ऑलरेडी इस बंदे का एक्सेस मेरे पास कितना है, 900। इट मींस कि इस बंदे ने मेरे को 2100 रुपया नहीं दिया। जब आप अलॉटमेंट की टोटल कैलकुलेशन करोगे, आप उसमें से 2100 रुपीज क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बिकॉज रमेश हैज नॉट पेड अस दैट अमाउंट, राइट। मेरे को रमेश, यस, 2100 पे पहुंच गए, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम योर बुक whatever criteria he has adopted, I haven't seen। मेरे को सिर्फ आंसर चेक करना है कि रमेश ने 2100 रुपया नहीं दिया। इसके आगे लिख दो अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय रमेश। अब सुरेश भी एक ऐसा ही बंदा है, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय रमेश, दिस इज द। अब सुरेश एक बंदा है भाई, अब सुरेश की सारी कैलकुलेशंस करते हैं। देखो जी, सुरेश का क्या है कहानी। And he says Suresh is belonging to the second category के third category? Third में तो nil था, सुरेश might be belonging to the second category, yes। सुरेश का देखो सारा हिसाब किताब, और सेकंड कैटेगरी में हमारा 5:4 का प्रपोर्शन चल रहा है। जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया था उन्हें 4 शेयर्स मिले, और सुरेश का आप जरा देखो, सुरेश के अलॉटेड शेयर दे रखे हैं। सुरेश हैज बीन अलॉटेड विद 600 शेयर्स। अब रिवर्स है, इसके अप्लाइड निकालोगे। रमेश के अप्लाइड दे रखे थे तो आपने अलॉटेड निकाले, सुरेश के अलॉटेड दे रखे हैं तो आप अप्लाइड निकालोगे। हाँ जी, अप्लाइड कैसे निकालेंगे, अप्लाइड को ऊपर रखेंगे, अलॉटेड से डिवाइड करेंगे, और जो उसके अलॉटेड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। करो जी 15 पे। इट मींस कि सुरेश को 600 शेयर हमने दिए, लेकिन उसके अप्लाइड कितने थे, 750 सॉरी, ही अप्लाइड फॉर 750। निकाले इसका एक्सेस, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 750 into 3, 2250 रुपए ही पेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी ड्यू
He was supposed to pay on his allotted share 600 into 3 1800. इस बंदे का ऑलरेडी 450 रुपए एक्सेस मेरे पास है। इतना तो क्लियर हो गया कि सुरेश का 450 रुपया एक्सेस मेरे पास है। अब चलते हैं सुरेश की तरफ। इधर कितनी अलॉटमेंट मनी इसने नहीं पे करी? अलॉटमेंट ड्यू 600 अलॉटेड है इनटू व्हाट 5, इसका भी 3000 ही बना, लेस एक्सेस एडजस्टेड। एप्लीकेशन के टाइम पे ये हमें दे चुका हुआ है कितना? 450। 2550 is the amount which Suresh is not paying to the company. रमेश 2100 रुपया नहीं दे रहा और सुरेश 2550 रुपया नहीं दे रहा। हमसे पूछा क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन, ये दोनों याद रखना। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। टोटल अलॉटमेंट ड्यू निकालो भाई। टोटल शेयर्स कितने हैं? सब्सक्राइब सब्सक्राइबिंग दिस इज अलॉटेड, हाँ 60,000 इंटू 5, हमें कुल मिला के मिलना चाहिए था 3 लाख, जिसमें से रमेश ने 2100 नहीं दिया, सुरेश ने 2550 नहीं दिया। माइनस कर दो, 4650 रुपीज माइनस कर दो। ये नहीं मिला, बाकी सारा मिल गया। 0, हाँ जी अगेन ये बाद में माइनस करती हूँ। हाँ मैं बताने लगी, मेरे को टेबल को फिर से देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते, ऑरली नहीं कर सकते। अगेन आई विल बी मेकिंग द टेबल, मेरे को थोड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा। चलो इतना याद है, 2100 एंड 2550। दोबारा से देखना 1 मिनट। अलॉटमेंट ऐसे नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि अलॉटमेंट का एक्सेस मेरे को देखना है पहले। दिस इज 30,000 अप्लाई थे, 20,000 अलॉट हुए, 50,000 अप्लाइड थे, 40,000 अलॉट हुए, 2,000 अप्लाइड थे और कुछ भी नहीं मिला। ठीक, पहला कॉलम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हाँ जी कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड? इसकी को कर लो, 82,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड? दिस इज 6 24, 2,46,000। मिलना कितना चाहिए था? 180। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करके 0। देखो एक कैलकुलेशन करने के लिए मेरे को एप्लीकेशन भी निकालनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके मेरे को पता चलना है कितना एक्सेस एडजस्ट हो चुका है। 0 0 दिस इज 6 और 66,000 मेरे पास एप्लीकेशन मनी का क्या है? एक्सेस। ठीक, अब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगी, वो मैंने करके रखी हुई है। 3 लाख मेरी क्या है? अलॉटमेंट ड्यू है। इस 66,000 में से मैं पहले से ही आपको बता चुकी हूं कि आपको 6,000 की वापसी करनी, बस 6,000 की वापसी करनी है, क्योंकि वहां पे नील है। बाकी आपके पास एक्सेस कितना है? 60,000 रुपया अभी भी आपके पास एक्सेस है, वो आपने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया होगा। इट मींस कि आपको मिलना चाहिए था 240, लेकिन उस 240 में से भी रमेश और सुरेश ने नहीं दिया। कितना 2100 रमेश ने नहीं दिया, 2550 सुरेश ने ही नहीं दिया। दैट इज 4650 रुपीज माइनस कर दो 5 9 3 9 5 2,35,350 rupees which you receive at the time of allotment. It is dead sure कि आपने सेकेंड एंट्री में 2 अलॉटमेंट लिख दिया होगा। 2 अलॉटमेंट कितने से? 60,000 से लिख दिया होगा। इट मींस कि वो तो एप्लीकेशन के टाइम पे मिल चुका है। अब आपको कितना मिलना था? 240। 240 में 2 बंदों ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया, उनका माइनस कर दो एंड यू विल बी फाइंडिंग द नेट अमाउंट यू आर रिसीविंग एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जो राशि मोदी बार बार आता है ना, इसका भी मेरे को करवाना पड़ेगा कुछ, क्योंकि यही वो बच्चा हो सकता है जो उस गेम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आई विल सी दैट द पीपल दे वर आस्किंग कि जूम क्लास में तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आई विल सी।